नमस्कार बच्चों, क्लास 10th के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं मैं। जैसे कि आप देख रहे हो, डेट आज का है 13/12/2021 आज की डेट है। और सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अभी अभी कुछ देर पहले एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बट एज पर जो मैं हमेशा कहता हूं, ये ऑफिशियल जानकारी है, सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको पूरा सर्कुलर समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल आराम से समझा दूंगा। पहले पूरा सर्कुलर समझ लीजिए। अ पैसेज इन वन सेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर हुआ था, उसमें एक ऐसा पैसेज था, क्लास 10th का जो आपका एग्जाम हुआ था, क्लास 10th का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ था 11 दिसंबर 2021 को, इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ बोर्ड। वो बोर्ड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं था। अब गाइडलाइंस ऑफ बोर्ड का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक थी या आंसर की में कोई मिस्टेक थी। वो सही था, क्वेश्चन पेपर में कोई गलती नहीं थी, आंसर की में भी कोई गलती नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया भी था, कल वीडियो दिया था मैंने इसके ऊपर, किसी वजह ने कहा था कि क्वेश्चन पेपर में और आंसर की में कोई मिस्टेक नहीं है। तो सर, गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा उस पैसेज को पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी। जी हाँ, उस पैसेज के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी, जो कि सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। जो पेपर को सेट किया गया था उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, जो कि सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन दिस बैकड्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिसीव फ्रॉम स्टेक होल्डर। अब अलग अलग स्टेक होल्डर से जब ये फीडबैक मिला, टीचर से, पेरेंट्स से, प्रिंसिपल से या स्टूडेंट से, जब ये फीडबैक मिला, तो इस मैटर को सीबीएसई ने क्या करा? द मैटर वॉज रेफर टू द कमिटी। एक कमिटी को भेज दिया जो कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। एज पर देयर रिकमेंडेशन, अब उन सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है उन्होंने रिकमेंडेड क्या करा? इट हैज बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है टू ड्रॉप द पैसेज नंबर 1, कि पैसेज नंबर 1 को ड्रॉप आउट कर लिया गया है। इट मींस आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर का सेट हो, पैसेज नंबर 1 को ड्रॉप आउट कर लिया गया है। और उस क्वेश्चन पेपर सीरीज, जैसे सीरीज लिखा हुआ है JSK1, तो आप कहोगे सर मेरा सीरीज तो कुछ और था। आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ूंगा अभी। कोई सा भी आपका क्वेश्चन पेपर का सेट हो, आपके क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज नंबर 1 और उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको ड्रॉप आउट कर लिया। सर, ड्रॉप आउट का फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये होगा बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी पैसेज नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस पैसेज। पैसेज नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। टू ऑल द स्टूडेंट्स कंसर्न, सभी बच्चों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। पैसेज नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के लिए आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। आपने कोई भी आंसर किया हो, आपका कोई भी पैसेज हो, आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर का सेट हो, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन पेपर का सेट हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर का सीरीज हो, आपको पैसेज नंबर 1 के लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, पैरिटी लाने के लिए, फुल मार्क्स विल आल्सो बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट फॉर पैसेज नंबर 1 फॉर ऑल सेट। लिखा हो गया ना, फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर ऑल सेट, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा पैसेज नंबर 1 के लिए। तो पैसेज नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे, आपने कोई भी आंसर किया हो, वो चेक ही नहीं होगा, आपको उसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पैसेज नंबर 1 में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने कोई भी आंसर किया हो। क्वेश्चन पेपर क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो ये सर्कुलर अभी अभी थोड़ी देर पहले जारी हुआ था। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि मेरे चैनल पर केवल ऑफिशियल जानकारी आती है बोर्ड की, जो रियल जानकारी होती है। तो इस प्रकार के अगर आपको ऑफिशियल जानकारी चाहिए, ताकि आप चाहते हो कि आप चीजों को बिल्कुल जल्दी समझ पाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक और सही जानकारी आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।